हेलो एवरीवन, मैं मीनाक्षी बजाज एक बार फिर आप सबका वेलकम करती हूँ आपके अपने ही चैनल पर। मुझे उम्मीद है कि आप एक रेगुलर व्यूअर हैं और सारे वीडियो लेक्चर्स को ध्यान से सुनते हैं और अपनी नॉलेज को बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रेडिशनल टेक्निक्स ऑफ कंट्रोल। उसकी ही एक टेक्निक ब्रेक इवन एनालिसिस। मैनेजमेंट के बहुत सारे टॉपिक्स मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं, जिसकी प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो चेक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, वो भी ढेर सारी एग्जाम्पल्स और पॉजिटिव एनर्जी के साथ। माय डियर लर्नर्स, आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी लेक्चर मिस ना हो। नोटिफिकेशन को भी ऑन रखिएगा। लेक्चर को पूरा सुनिएगा, तभी लॉजिक क्लियर होगा। सुनने पर एक लाइक जरूर कीजिए और शेयर करना भी मत भूलिए, क्योंकि एजुकेशन तो बांटने से बढ़ती है। स्लाइड को ध्यान से देखिए। हमने पिछले वीडियो लेक्चर्स में बजटरी कंट्रोल और कॉस्ट कंट्रोल को बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया है, जिसके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिए हैं। तो आज क्या डिस्कस करेंगे? आज डिस्कस करेंगे ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन एनालिसिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस लेक्चर को पूरा सुनिएगा। ये एक ट्रेडिशनल टेक्निक है कॉस्ट को कंट्रोल करने की। इसको दो सेंस में समझा जाता है। पहली है ब्रॉड सेंस। ब्रॉड सेंस का मतलब है जिसमें ये बोला गया कि ब्रेक इवन एनालिसिस एक डिटेल में स्टडी है, जिसमें तीन चीजों की रिलेशनशिप स्टडी की जाती है। वो तीन चीजें हैं कॉस्ट, वॉल्यूम और प्रॉफिट। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको कॉस्ट के बारे में समझाया था कि बिजनेस में तीन तरीके की कॉस्ट होती है, तो वहां से आप इसको डिटेल में सुन सकते हैं। दूसरा है वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब होता है कितने यूनिट्स एक कंपनी बनाना चाहती है। तीसरा है प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब है रेवेन्यू, कि कमाई कितनी होगी। तो इसके अंदर इसी रिलेशनशिप को स्टडी किया जाता है, जिसमें यह देखा जाता है कि अगर, चलो एग्जाम्पल से सीखते हैं, कि अगर मेरी कंपनी में 10,000 यूनिट्स बने तो 10,000 यूनिट्स बनाने की कॉस्ट कितनी होगी और प्रॉफिट कितना आएगा। अगर 20,000 बने तो कितनी कॉस्ट लगेगी, कितना प्रॉफिट आएगा। तो जितने आउटपुट पर अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है उसको ही स्टडी किया जाता है। तो ब्रेक इवन में इसी तरीके से अलग अलग वॉल्यूम के ऊपर कितनी कॉस्ट लगेगी और कितना प्रॉफिट होगा, इस चीज को स्टडी किया जाता है। दूसरी सेंस है नैरो सेंस। इसके अंदर सिर्फ एक ही बात देखी गई कि ब्रेक इवन एनालिसिस एक वो लेवल है जहां पर पहुंचकर कंपनी को ना तो कोई प्रॉफिट होगा ना तो कोई लॉस होगा। मतलब कंपनी उतना रेवेन्यू कमा लेगी कि उसके सारे खर्चे कवर हो जाएं। तो ये है दो सेंस जिसके अंदर अलग अलग कंपनीज ब्रेक इवन को सीखती हैं और अपनी कंपनी के अंदर अप्लाई करती हैं। जब ब्रेक इवन की टेक्निक को बनाया गया तो उसके पीछे कुछ एक assumptions ली गई, जिन्हें हम डिटेल में सीख लेते हैं। सबसे पहली assumption ये ली गई कि कोई भी एलिमेंट हो कॉस्ट का, चाहे वो प्रोडक्शन का खर्चा हो या ऑफिस का खर्चा हो या सेलिंग का खर्चा हो, इन सारे खर्चों को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है, फिक्स्ड खर्चा और वेरिएबल खर्चा। दूसरी assumption ये ली गई कि वेरिएबल कॉस्ट हमेशा ही कांस्टेंट रहती है। कांस्टेंट का मतलब होता है सेम। एग्जाम्पल की मदद से सीखिए। अगर मैं कहूं कि आज की डेट में रॉ मटेरियल मुझे 10 रुपए का किलो मिलता है, तो कल भी 10 रुपए रहेगा, अगले महीने भी 10 रहेगा, उससे अगले महीने भी 10 ही रहेगा। ये assumption ली गई इस टेक्निक के अंदर। तीसरी assumption ये ली गई कि फिक्स्ड कॉस्ट कभी भी नहीं बदलती, हमेशा हमेशा के लिए वो सेम ही रहती है। उसके बाद चौथी assumption ये ली गई कि कॉस्ट को बढ़ाने
या कम करने के पीछे सिर्फ एक ही फैक्टर का हाथ है। वो फैक्टर है वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। कंपनी कितना माल बना रही है। अगर कंपनी ज्यादा माल बना रही है तो कॉस्ट बढ़ जाएगी। अगर कंपनी कम माल बनाएगी तो कॉस्ट कम हो जाएगी। उसके बाद आखिरी एजम्पशन ये ली गई कि कंपनी जितना भी प्रोडक्शन करेगी वो सारे का सारा माल बेचा जा सकता है। किस प्राइस पर बिकेगा ये भी पहले से ही पता है। ये सोचा गया जब ब्रेक इवन एनालिसिस की टेक्निक को डिजाइन किया गया। अब इसको समझने के लिए मैंने आपके लिए एक चार्ट बनाया है, ध्यान से देखिए। टोटल कॉस्ट है और टोटल कॉस्ट कैसे बनी, इसके पीछे थे दो कैटेगरीज। पहली कैटेगरी ली गई फिक्स्ड कॉस्ट, ना बदलने वाले खर्चे। दूसरी है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब होता है जो कि डायरेक्टली प्रोडक्शन के साथ लिंक है। अगर प्रोडक्शन बढ़ेगी ये भी बढ़ेगी, प्रोडक्शन कम होगी तो ये भी कम हो जाएगी। इसको समझने के लिए आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि टोटल रेवेन्यू क्या होता है। टोटल रेवेन्यू का मतलब होता है कि सेल करने से कंपनी ने कितना पैसा कमाया। टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस पर यूनिट। हर एक यूनिट आप कितने में बेचते हैं उसको मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ यूनिट्स जितने आपने प्रोड्यूस किए या सेल किए। अब आप सोच रहे होंगे कि मैडम ने दोनों ही लिख दिए, प्रोड्यूस्ड भी सोल्ड भी। वो इसलिए क्योंकि ब्रेक इवन एनालिसिस के अंदर ये अजम्पशन ली गई है कि जितने यूनिट प्रोड्यूस हुए हैं वो सारे के सारे बिक जाते हैं। यानी कि प्रोड्यूस्ड और सोल्ड यूनिट एक ही है, सेम ही है। तो टोटल रेवेन्यू निकला सेलिंग प्राइस को नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ मल्टीप्लाई करके। ब्रेक इवन एनालिसिस के अंदर तीन टर्म्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। सबसे पहली टर्म है ब्रेक इवन पॉइंट, जिसे हम एक चार्ट की मदद से समझेंगे। ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है कि अगर कंपनी इतने यूनिट्स बना ले तो ना तो कोई प्रॉफिट होगा ना तो कोई लॉस होगा। कहने का मतलब ये है कि सारे खर्चे कवर कर देंगी आपकी सेल्स, पर बचेगा कुछ नहीं, कमाई नहीं होगी। दूसरा है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन कैसे निकलती है, जब सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दिया जाता है और माइनस करके जो भी रुपीस की टर्म आती है उसे बोला जाता है कंट्रीब्यूशन। इसका नाम कंट्रीब्यूशन क्यों पड़ा, क्योंकि ये पैसा आपकी फिक्स्ड कॉस्ट की तरफ कंट्रीब्यूट होता है, जिसकी मदद से कंपनी फिक्स्ड खर्चे को बर्दाश्त करने के लायक बन जाती है। तीसरा है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। जैसे कि मैंने आपको बताया ब्रेक इवन में तीन चीजों को स्टडी किया गया है। तो प्रॉफिट का रिलेशन है वॉल्यूम यानी जितने यूनिट्स बनाए उसके साथ। तो इस रेशो को निकालने का फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन को सेल्स के साथ डिवाइड कर देना। तो माय डियर लर्नर्स, अगर आपको टॉपिक अच्छे से समझ आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक लाइक भी जरूर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए वीडियो लेक्चर्स को। अब हम डिस्कस करते हैं सबसे जरूरी चीज, जो कि है ब्रेक इवन का जो ग्राफ है वो कैसे बनता है। अब स्लाइड को ध्यान से देखिए, दो एक्सिस हैं, एक है एक्स एक्सिस, एक है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस जो कि एक स्लीपिंग लाइन होती है, वहां पर लिखे जाते हैं नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड। देखिए येलो कलर के बॉक्स में लिखा है। उसके बाद जो वाई एक्सिस है वहां पर येलो कलर के बॉक्स में क्या लिखा है, प्रॉफिट या लॉस, जो भी कंपनी की स्टेट है उसको लिखा जाता है। अब बारी आ जाती है सारी कॉस्ट को इस ग्राफ के ऊपर बनाने की। सबसे पहले इस पे ड्रॉ की जाती है फिक्स्ड कॉस्ट, जो डार्क ऑरेंज कलर में एक हॉरिजॉन्टल लाइन है वो है कंपनी की फिक्स्ड कॉस्ट। ये एक सीधी लाइन है। सीधी क्यों है, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट कभी भी नहीं बदलती। प्रोडक्शन ज्यादा हो या कम हो फिक्स्ड कॉस्ट सेम ही रहती है। उसके बाद मैंने लिखा है वेरिएबल कॉस्ट, जो लाइट ऑरेंज कलर की है। यहाँ पर लाइन को ध्यान से देखिए, लाइन ऊपर की तरफ बढ़ रही है ऑरेंज लाइन। क्यों,
क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट जो होगी वो बढ़ती चली जाएगी और दोनों को जब हम मिलाएंगे, फिक्स्ड को वेरिएबल को, वो बन जाएगी टोटल कॉस्ट। देखिए ऑरेंज लाइन ऊपर को जा रही है, लेकिन वो फिक्स्ड कॉस्ट से स्टार्ट हो रही है क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट तो होगी ही होगी। अगर आपके नंबर ऑफ यूनिट्स 0 होंगे तो भी फिक्स्ड कॉस्ट उतनी ही रहेगी। टोटल कॉस्ट 0 से स्टार्ट नहीं होती, ठीक है। उसके बाद अगली है टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला मैंने आपको समझाया था। टोटल रेवेन्यू 0 से स्टार्ट होता है क्योंकि जब सेल नहीं होगी तो रेवेन्यू नहीं होगा और जैसे जैसे सेल बढ़ती जाएगी रेवेन्यू भी बढ़ता जाएगा। वो मैंने ब्लू कलर की लाइन बनाई है। अब जहां पर टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू आपस में एक दूसरे को काट देते हैं, वहां पर होता है ब्रेक इवन पॉइंट। इसे इंटरसेक्शन पॉइंट बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर दोनों लाइंस एक दूसरे को काट देती हैं। अब अगर तो हम ब्रेक इवन पॉइंट के पीछे रह गए तो हो जाएगा लॉस, और अगर हम ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर चले गए तो हो जाएगा प्रॉफिट। पर अगर कंपनी इसी इंटरसेक्शन पॉइंट के ऊपर होगी, यानी उतने ही यूनिट्स बनाएगी कि जितने कॉस्ट को कवर कर दे, तो वो होगा ब्रेक इवन पॉइंट। अब हमने चार्ट को सीख लिया, तो इस टेक्निक की क्या एडवांटेजेस हैं? सबसे पहली एडवांटेज तो ये है कि इसमें ग्राफिक प्रेजेंटेशन होती है। ग्राफ की मदद से ये आराम से समझा जा सकता है कि कितने यूनिट्स बनाने पर कितना प्रॉफिट होता है या कितना लॉस कंपनी को बर्दाश्त करना पड़ता है। सारा का सारा एम्फसिस किया जाता है वेरिएबल कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि फिक्स ने तो कम होना ही नहीं है, तो उसके ऊपर क्या जरूरत है कंट्रोल करने की। हर एक लेवल पर कितना प्रॉफिट होगा, कितने यूनिट्स बनाने पर कितना प्रॉफिट होगा, ये इस टेक्निक की मदद से आराम से सीखा जा सकता है, देखा जा सकता है। कुछ एक लिमिटेशंस भी हैं। सबसे पहली लिमिटेशन तो ये है कि इसके अंदर ये अजम्पशन ली गई कि फिक्स्ड कॉस्ट कभी भी नहीं बदलती। पर कंपनी में जब लेवल ऑफ एक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो उसके बाद फिक्स्ड कॉस्ट भी धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है। इस चीज को इस टेक्निक के अंदर देखा ही नहीं गया। उसके बाद दूसरी बात यह है कि यहाँ पर यह भी अजम्पशन ली गई कि जितने मर्जी यूनिट्स बना लिए जाएं वो बिक ही जाएंगे, पर असल में ऐसा नहीं होता। और सेलिंग प्राइस को भी पहले डिटरमिन नहीं किया जा सकता। मार्केट के हिसाब से कभी तो सेलिंग प्राइस बढ़ता है और कभी सेलिंग प्राइस को कम भी करना पड़ जाता है। तीसरा, इसके अंदर ये बोला गया कि वेरिएबल कॉस्ट को कम नहीं किया जा सकता, पर यह देखा गया है कि अगर कंपनी लर्निंग कर्व की मदद से स्टडी करे तो हर एक तरीके की कॉस्ट को कम किया जा सकता है। तो माय डियर लर्नर्स, इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। हम मिलेंगे बहुत जल्द, जिसमें हम बची हुई 2 ट्रेडिशनल टेक्निक्स को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, वो भी एग्जाम्पल्स के साथ। तो भूलिएगा नहीं, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं बहुत जल्द।